चलो रेडी हो आप लोग। आज बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं। देखो 15 अगस्त हो गया और तिरंगा भी फहर गया और तिरंगे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लेकर आए हैं आपके सामने। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात को फॉलो करें या माने, सिर्फ एक एडवाइस है कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी इंडिया का सबसे स्टैंडर्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसका लेवल बहुत अलग है, तो आपकी पढ़ाई की जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। आपको बहुत डीप में पढ़ना है। और नॉर्मली ऐसा होता है कई बार कि आप एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बैच में बैठ जाते हो। अब अगर यही 15 अगस्त की बात करें तो सीयूईटी एग्जाम 12th लेवल का है, तो उसमें बच्चों का स्टैंडर्ड एग्जाम का अलग है, तो बच्चों से उसी टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। अगर हम बैंक पीओ एसएससी वाला एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपके जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से होगा, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कोई भी एग्जाम टच नहीं करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और कैसे हमको करना है। अभी आज का टॉपिक ही लेते हैं। इसमें आपको कितना डिटेल में वही 15 अगस्त, वही अमृत महोत्सव जो आप पिछले 1 साल से देखते सुनते, न्यूज़पेपर में पढ़ते और टीवी पे आप डिबेट देखते हुए आ रहे हो, और उसको यूपीएससी वाले कैसे पढ़ेंगे और कॉमन एंट्रेंस वाले, अदर एंट्रेंस एग्जाम वाले कैसे पढ़ेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कोई गलत मैसेज किसी को नहीं दे रही हूँ, आपको पढ़ने का एक तरीका बता रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और नहीं लगे तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही कीजिए। बस गाइड करना मेरा काम था जो मैंने आपको बताया। चलो अब अपन बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। अब उसके बाद चलते चलते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? 75 ईयर्स में पहुँच गए हैं। तो 75 ईयर्स हुए हमारे 2021 में। ये 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था। तो 75 में हमने जब इसका अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करी, उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत जो हुई है ये 75 वीक्स के लिए की गई है, 75 सप्ताह के लिए की गई है। आपको ऑप्शन में मिलेंगे 74, 73, 77, तो आप एकदम से 77 मत लगा कर आइएगा। 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव का वर्ष था, उसमें शुरुआत की गई थी। तो 75, इसमें हर चीज आपको 75 मिलेगी। ये शॉर्टकट दिमाग में बैठाओ। तो ये 75 वीक्स के लिए अमृत महोत्सव मनाया गया। अब इसकी शुरुआत आप काउंट कर लेना, आपको मैम अगर गलत लगे तो काउंट कर लेना। 12 मार्च 2021 से ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक, यानी ये वाला जो था अब इसमें आके अमृत महोत्सव कंप्लीट होता है। तो ये 2023 तक 12 मार्च। अब 12 मार्च का ही दिन क्यों चुना गया? 12 मार्च का दिन क्यों चुना गया? 12 मार्च का दिन क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2021 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की 105 पद यात्रा को हरी झंडी देकर इसकी शुरुआत कर दी। तो ये 12 मार्च हमें दांडी मार्च से याद रखना है। इससे कोरिलेटेड करेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस महोत्सव के लिए India@75 नाम की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। India@75 वेबसाइट हुई। अब इसमें जो प्रधानमंत्री ने 5 पिलर्स, 5 स्तंभ या 5 जो एजेंडा, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो 5 स्तंभ बोले जिस पर हमें फोकस करना है और जो काम हमने कर लिया है उस पर भी चर्चा की।
तो आपका जो स्तंभ या पिलर नंबर 1 है वो है फ्रीडम स्ट्रगल 75, यानी स्वतंत्रता संग्राम के जो 75 फ्रीडम स्ट्रगल की जो 75 ईयर्स हैं उसको हमें देखना था। फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल 75 इसमें हर चीज पर डाला गया है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताना, अवेयरनेस करना, नई जनरेशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, स्वतंत्रता संग्राम पर फोकस किया। फिर आइडियाज एट 75 यानी कि विचार जो नए नए विचार आए वो विचार 75 तो ऐड किया हुआ है, हर एक में 75 मिलेगा आपको। तो आइडियाज एट 75 ये भी एक पिलर का पार्ट है। अचीवमेंट्स एट 75 जो हमारी उपलब्धियां थी, तो उपलब्धियां 75 करके उन्होंने ये भी एक पिलर ऐड किया। एक्शन एट 75 यानी कि क्या कार्रवाइयां होंगी या क्या कार्रवाइयां की गई, तो एक्शन एट 75 ये डाला गया। फिर आता है रिजॉल्व्स एट 75 यानी कि 75 रिजॉल्व एट 75 यानी संकल्प को भी उन्होंने इसमें स्थान दिया है। और इस तरीके से ये 5 स्तंभ जो है ये अमृत महोत्सव पे डाले गए हैं और ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप ध्यान रखिएगा। MCQs में ये पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इतना सब अपन ने कर लिया, तो जो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडे फहराए हैं उससे रिलेटेड कुछ बात करें। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने तो स्टार्टिंग में इतना सब कुछ बता दिया कि क्या है UPSC और ये है, तो और बताया तो सिंपल सा चीज है जो कि हमने तो बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो अब आइए आपसे बात करते हैं कैसे UPSC के क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था पहली बार। अब तक कितने बार उन्होंने झंडा फहराया था अपनी डेथ से पहले तक? 17 टाइम्स। 17 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 21 मई 1964 21 मई 1964 को उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना, सबसे अधिक बार झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराया? 17 टाइम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम। पहली बार किसने झंडा फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे। अब ये भी हो गया सबसे ज्यादा बार 17 बार, पहली बार ये भी हो गया। और आखिरी बार उन्होंने कब फहराया? तो याद रखेंगे कि 74 में जब उनकी डेथ हो गई तो आखिरी बार उन्होंने 64 में जब उनकी डेथ हो गई तो लास्ट टाइम उनका था 63, यानी अंतिम बार उन्होंने 1963 के 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया था। ये है UPSC का पैटर्न। इस तरीके से हमको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो ऐसे हमें पढ़ना है। अदर एग्जाम में बस सबसे ज्यादा बार किसने? नेहरू जी, दैट्स इट, और नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन UPSC वाले इस पे भी जाएंगे, वो इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद 16 बार सेकंड पोजीशन पे है कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सेकंड पोजीशन में 16 बार तिरंगा फहराया स्वतंत्रता दिवस पर। मनमोहन सिंह ने 10 बार फहराया। और अभी 2023 का जो निकला है स्वतंत्रता दिवस, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी मनमोहन सिंह की बराबरी पे 10 बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने वाले हो गए। ये भी क्लियर हो गया। अब एक बड़े मजे की बात, चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लाल किले में नहीं फहराया। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों बार झंडा नहीं फहराया। तो ऐसे कौन से 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी तिरंगा नहीं फहराया स्वतंत्रता दिवस पर? तो चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। अब भाई चंद्रशेखर जी ने क्यों नहीं फहराया? उसका रीजन है कि ये 10 नवंबर 1990 यानी कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे। अब इस बीच में अगस्त का मंथ तो आया ही नहीं, इसलिए इन्होंने झंडा नहीं फहराया। क्लियर है? अब गुलजारी लाल नंदा जी की बात करते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार नेहरू जी की डेथ हुई थी, उसके बाद तो ये बने मई 27 में। मई 27 से ये 9 जून 1964, मई 27 64 में जब नेहरू जी की डेथ हुई तो ये 64 में मई में बने
और 9 जून 64 तक ये रहे, तो अगस्त का मंथ नहीं आया। फिर दोबारा ये 66 में फिर बनते हैं, तो ये जनवरी 11 जनवरी को बने 66 में, और तब से लेके 24 जनवरी 1966 तक रहे, तब भी अगस्त का मंथ नहीं आया, इसलिए इन्होंने भी झंडा नहीं फहराया। तो सबसे ज्यादा वाले कौन हैं? नरेंद्र मोदी ने कितनी बार फहरा लिया? ऐसे कौन से 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया? क्यों नहीं फहराया? क्योंकि एसर्शन वाले में भी आ सकता है, और आपको इनकी डेट्स भी नोट कर लेनी चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब नेहरू जी ने जो तिरंगा 1947 में फहराया था, वो कहाँ बना था, कहाँ से बनकर आया था? तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो बना था दौसा जिले के आलूदा गांव में, आलूदा गांव में बना था, वहां से ये आया था, और इन्होंने फिर आया था 1947 में पंडित नेहरू ने। तो ये है आपका पैटर्न, पढ़ाई करने का तरीका। अब समझ में आया कि क्यों मैं इतना कह रही थी आपको कि आप कॉमन एंट्रेंस के साथ नहीं करो। देखिए अभी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब ये हमारा करंट अफेयर है, ये हमारा पॉलिटी का करंट अफेयर है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। इसको हमने दांडी मार्च करा तो हमने इसको हिस्ट्री से भी जोड़ दिया। अब लोग कहते हैं कि करंट अफेयर हिस्ट्री में नहीं होते, तो हिस्ट्री से भी करंट अफेयर निकल सकते हैं। हमने दांडी मार्च साबरमती आश्रम किया तो हम इतिहास में चले गए, वहां से हमने इसको कोरिलेटेड किया। आपके जो हिस्ट्री के नोट्स हो वहीं पर इसको ऐड कर लीजिए, तो आपका नोट्स भी अपडेट हो जाएगा। पेंसिल से किया करो जिससे कि करंट अफेयर को इरेज किया जा सके। वैसे ईश्वर न करे आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत हो, आप एक बार में क्लियर कर जाओ। तो इस तरीके से हमको सबसे ज्यादा बार नेहरू जी ने कब से लेकर कब तक, लास्ट टाइम 63 में, उसके बाद इंदिरा गांधी 16 टाइम, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने 10 टाइम्स कर लिया है, चंद्रशेखर जी ने एक भी बार नहीं किया, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने लेकिन दोनों बार नहीं किया। तो ये हमारा तरीका है पढ़ाई करने का, और इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, आपको आगे भी जो भी टॉपिक्स आप अपने प्रिपेयर कर रहे हो वो भी इसी तरीके से करना। तुम बार बार कहते हो ना मुझसे, मैम ऐसे क्यों ऐसे क्यों, इसलिए कहती हूँ कि जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। बेटा इसकी पढ़ाई का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखिए, और आपको कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं, कोशिश करूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो आपका हो गया।